जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका जीके जीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों डेली तो हम 50 क्वेश्चन का सुबह शाम डेली जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। बीच में 2-3 दिन से जो मेरा गणित का प्रैक्टिस सेट बंद था, बट अभी से सोच रही हूँ कि रेगुलर सुबह को जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाऊँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी का। और शाम को जो है 50 क्वेश्चन जीके जीएस का होगा। ओके, शाम को 5 से 6 बजे के बीच में वीडियो आ जाता है और सुबह को 7 बजे। वैसे तो 5 बजे ही वीडियो आता है शाम को, और सुबह को 7 बजे आता है। तो आज जो है 2023 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ का। टोटल जो है 25 क्वेश्चन है, सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना करना ज़रूरी है, आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे बेसिस पे ही क्वेश्चन रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास मौका है। ओके, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात इतना दिया। किसका दिया? बहुलक और माध्यक का। तो माध्य माध्यिका तथा बहुलक। तो देखिए, या बहुलक माध्यिका दे, या माध्य बहुलक का दे, या माध्य माध्यिका का दे। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। इस फॉर्मूला कुछ याद करके जाइएगा नहीं जाइएगा, इससे 100% मैं बोल रही हूँ ना, 100% इस टॉपिक से तो सवाल आएगा ही। इसलिए ये फॉर्मूला आप याद करके जाइएगा कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अगर कन्फ्यूजन होता है तो बहुलक बराबर सूत्र होगा 3 माध्यिका। माध्यिका 3 लेटर का है तो 3 से गुना करेंगे, और माध्य छोटा है तो उसमें 2 से गुना करके माइनस कर देंगे। तो याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो हमारा कितना दिया है? बहुलक को x लगा देंगे तो 6x हो जाएगा, बराबर 3 गुने माध्यिका हमारा कितना, माध्यिका का अनुपात दिया था ना, तो 5x माइनस 2 माध्य, क्योंकि माध्य तो हमें निकालना है। तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, तो 6x माइनस कितना हो जाएगा हमारा 15, और 15 में से हमारा 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9x। कितना बचेगा 9x। तो माध्य बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9x/2। कितना हो जाएगा 9x/2। तो माध्य और माध्य का अनुपात निकालना। तो माध्य हमारा कितना निकल गया? तो माध्य हमारा, माध्य और माध्य का किसका निकालना है? तो माध्य यहाँ पे निकाले हैं 9x/2। तो हमारा माध्य रख देंगे, और माध्य का तो हमारा पहले से दिया था 5x। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो x हमारा बराबर में कट जाएगा, ये 2 जाके इधर गुना हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 9:10। कितना आ जाएगा 9:10, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और एक चीज़, हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं तो कम से कम, पता है आपका, कम से कम PYQ करना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना हो सके आप रट जाइए। और अभी तो इतना कम समय है, बुक भी नहीं ले सकते, बुक जो है आपको 350 में देगा। कोई भी गाइड लीजिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो अभी भी अगर आप लोगों ने, तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो तैयारी स्टार्ट नहीं किया है, तो आपको जो है 2022 से लेकर 2024 का, कहाँ, 2022 से लेकर 2024 का विथ सॉल्यूशन देख सकते हैं। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी सॉल्यूशन किया हुआ है सारी चीज़ों का। मैथ में तो मैं करा ही रही हूँ। और यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे साइंस है तो जीके जैसे तो सबका सॉल्यूशन किया है। तो विथ सॉल्यूशन आपको 2022 से लेकर 2024 तक का PDF मिल जाएगा। आपको बस इतना करना है, ये मतलब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद वहाँ पे आपको मेरा QR कोड मिलेगा। और QR कोड पे मात्र आपको जो है 50 रुपये का पेमेंट करना है। और 50 रुपये का पेमेंट कीजिएगा, जब आप फ़ोन पे से कीजिएगा तो मैं वहाँ पे आपको अपना नंबर दे दूँगी, और वहाँ से आपको PDF में दे दूँगी। लेकिन पेमेंट कीजिएगा तभी आपको मेरा नंबर मिल पाएगा। ओके, तो जिन लोगों को चाहिए, जो लोग इच्छुक हैं, वो कर सकते हैं। ओके, जिन लोगों को नहीं है मैं उनके लिए नहीं बोल रही, तो जो लेना चाहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सामने यही वाला आपको मिलेगा। ओके, तो जिन लोगों को लेना हो तो वो मेरे QR कोड आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 50 रुपया पेमेंट करेंगे तो आपको PDF दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो है वो चार्ट दिया गया है वर्ग का, और इफिशियंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी का दिया गया है, तो बारंबारता का। तो जो हमारा वर्ग दिया हुआ है उसको x मान लेते हैं। उसके बाद हमारा बारंबारता है, उसके बाद CF यानी कॉमन फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालना चाहिए। पहले वर्ग में वैसे ही लिखते, दूसरे वर्ग में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं, पहला वाला दूसरे वाला।
फिर तीसरा बार में इन दोनों को जोड़ के मतलब जितना आया उसको जोड़ के लिखते हैं। तो हमारा पहले से कितना था 3, उसके बाद ये 3 जोड़ देते तो कितना हो गया 6, उसके बाद पहले से 6 है उसके बाद ये 2 जोड़ देते तो कितना हो जाता 8। इसी तरह से जो है संचयी बारंबारता निकाला जाता है, क्योंकि हमारे जो है यहाँ पूछ रहा है माध्यक, और माध्यिका के सूत्र में जो है हमें CF की ज़रूरत होती है, यानी कि संचयी बारंबारता की। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n/2 वहाँ पद इंटू n/2 प्लस वहाँ पद। तो हमारा n कितना है टोटल, यहाँ जोड़ेंगे तो 8 है, 8/2 करेंगे तो चौथा पद तथा पांचवा पद। तो चौथा पद 1 2 3 4 हमारा कितना है 8, सॉरी चौथा पद हमारे कितना है 1 2 3 4, चौथा पद तथा पांचवा पद, चौथा पद तथा पांचवा पद 2 3 4, तो चौथा पद और पांचवा पद के बीच में तो हमारा आंसर आ जाएगा m बराबर 6। ओके, तो माध्यिका कितना हो जाएगा हमारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x माइनस 1 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बराबर 2b का एक गुणनखंड है, तो a प्लस बी बराबर 2 हो तो ए बी का मान। देखिए कोई भी चीज़ बोलेगा ना कि ये इसका गुणनखंड है, यानी कि बहुपद का जो भागफल है ना वो क्या है, शेषफल 0 है। क्या है, 0 है, यानी कि इतना का जो मान है ये बराबर हम 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, 0। क्या रखेंगे, कोई भी बोलेगा इसका गुणनखंड है तो इतना का मान हम 0 रखेंगे। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। तो इस समीकरण में x की जगह हम कितना मान रखेंगे, 1 रखेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते देखते इसका सॉल्यूशन। ही तो यहाँ दिया गया है, मैं यहाँ जो फिंगर से करती हूँ तो उसमें थोड़ा लेट भी लग जाता है, अच्छा से आप समझ भी नहीं पाइएगा। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 1 बराबर 0 किया तो x बराबर हमारा 1 आ गया। अब इसी 1 को जो है समीकरण फर्स्ट में जो है रखेंगे, तो x की जगह 1 रखेंगे, फिर a गुने 1 रखेंगे, फिर 2b बराबर 0। तो हमारा क्या आ गया, a प्लस 2b माइनस 1, समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा समीकरण क्वेश्चन में दिया है a प्लस 2b बरा a प्लस बी बराबर 2। दोनों समीकरण को ऐसे घटाएंगे तो हमारा a से a कट जाएगा, 2b में से b गया तो b बराबर, ये b तो माइनस हो गया क्योंकि हमने समीकरण को घटाया है, तो -1 और -2 तो कितना आ गया, b बराबर -3। तो यहाँ देखिए b बराबर -3 है, और इसी -3 को किसी भी समीकरण में रखेंगे, जैसे मान लीजिए यहीं पे रख दिए इसी में, तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 माइनस कितना प्लस क्या हो जाएगा इधर आके 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, a बराबर 5 और b बराबर -3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ठोस की परिसीमाएं होती हैं, बिंदु, वक्र, इनमें से कोई नहीं है पृष्ठ। तो देखिए किसी ठोस की परिसीमा, परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, उसकी सीमा क्या होता है, तो किसी ठोस की जो परिसीमाएं होती है वो पृष्ठ होती है। क्या होती है, पृष्ठ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर होगा। तो ये सब जो है आपको 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। तो कुछ नहीं करना, बस इसको जो है आपको परिमेयकरण किया गया और कुछ नहीं किया गया। नीचे जो 1 प्लस कोस थीटा है ना, तो परिमेयकरण किया गया, ऊपर नीचा जो है 1 माइनस कोस थीटा से गुना किया गया है। तो साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा से ऊपर में गुना किया, और नीचे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर। तो नीचे में हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में कुछ नहीं, ऊपर में हूबहू वैसा ही है। ऊपर में एक साइन से हमारे यहाँ नीचे 2 साइन है, तो एक साइन कट गया तो बचा एक साइन, तो नीचे में क्या बच गया, 1 माइनस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर कि 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए 2 वर्ष के लिए 5% दर के हिसाब से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज निकालेंगे तो 5 दूनी 10% होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 5 5 10.25% होगा। ओके, और इन दोनों का हमें माइनस पूछ रहा है, तो 10% और 10.25% का माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 0.25%। और हमें धनराशि कितना दिया है गया, 1000। 1000 कितने का मान है, 100% का मान है। हमें चाहिए कितना, 0.25% का मान, यही ना चाहिए। इसको हटाएंगे नीचे में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, तो हमारा कितना आ गया, 2.5%। कितना आ गया, 2.5, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जीरो का कोई मायने नहीं, 50 लिखा है। तो ये हो गया शॉर्टकट तरीका, क्योंकि मैंने पढ़ा है
ये SICI पढ़ा है इसीलिए मुझे बन गया। और बाकी आप लोगों के लिए कि 2 वर्ष का मतलब कितने भी 2 वर्ष का साधारण ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछेगा तो P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर कर दीजिएगा, इस फॉर्मूला पे लगाइएगा तो भी 2.5 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य के निम्नलिखित में से कौन होगा। तो देखिए शून्य के वही होगा, इनमें से जो है अगर आप मान लीजिए 2 का मान रखेंगे और इस समीकरण बराबर 0 आ जाएगा। चाहे आप 3 रखिएगा, मतलब इसमें 2-2 ऑप्शन दिया है तो दोनों से होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए ऑप्शन ए उठाएँगे तो 2 का मान रखेंगे तो भी समीकरण का मान जो है 0 आ जाए। 3 रखेंगे तो भी समीकरण का मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस 2 रखेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 प्लस 6 तो 6 4 10 हमारा क्या आएगा? 0 आ गया। उसी में हम क्या करेंगे? 3 भी रखेंगे तो 3 तिया क्या होगा? 9 माइनस 5 तिया क्या होगा? 15 प्लस 6 9 6 15 0 हो गया, यानी ये ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए किसी से भी हो सकता है 0 ना हो या एक से 0 हो दूसरे से ना हो, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह चर मान जिसकी बारंबारता वितरण में सर्वाधिक बार हो। वह चर मान जिसकी बारंबारता वितरण में सर्वाधिक हो वो क्या कहलाता? बहुलक कहलाता। कितना सिंपल है, बहुलक वही होता है ना जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। ओके, अगला क्वेश्चन है यदि कोसेक थीटा बराबर 2x और कोट थीटा बराबर 2/x हो तो इसका मान हमें बताना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान बताना है। ओके, तो एक रिलेशन होता है, आपने 10th क्लास में फॉर्मूला में पढ़ा होगा, 3 रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1, एक पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक पढ़ा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए यहाँ पे हमारा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि समझ में आए। तो यहाँ देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या दिया? 2x, तो यहाँ कोसेक थीटा और 2x का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद कोट थीटा बराबर 2/x है तो 2x का स्क्वायर कर दिए, तो हमारा हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर बराबर 1। इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और ये जो हमारा 4 है, सॉरी देखिए कहाँ चला गया? अच्छा 1 बट्टा यहाँ सॉरी 2 लगा, देखिए यहाँ कोस्ट में 2 लगा है ना, पहले से 2 लगा था। क्या लगा था? पहले से 2 लगा हुआ था, और ये हम 4 कॉमन लेंगे, और इधर से पहले क्या लगा था? 2 लगा था, तो ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। तो इसीलिए जो है ना ये 4 कट गया है, और जो है हमारा इसका जो सॉरी 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 ये पूरा का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 4 दिया है ना, तो इसको 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 1 2 को इधर छोड़ दिया और 1 2 को इधर ले गए, तो 1/2, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक समलंब का क्षेत्रफल इतना है तो दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, और समानांतर भुजा में एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा क्या होगा? तो सिंपल है, आपको समानांतर चतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाना है। तो देखिए पहली भुजा कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, दूसरी निकालना तो उसको x मान लेंगे, और समांतर चतुर्भुज के बीच की दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो हम क्षेत्रफल बराबर 480 रखेंगे, बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजा हमारा कितना है? 20 प्लस एक्स इंटू ऊंचाई कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ओके, तो 15/2 इंटू 20 प्लस एक्स, सॉल्यूशन करेंगे तो आपका एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है? तो आपको पता है कि जो मूल बिंदु यहाँ पर होता है, यहाँ पे x का भी मान 0 और y का भी मान 0 होता है, यानी कि 0,0 होगा। इतना सिंपल आपको कहे ना कि जो बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम में वो 10th लेवल का पूरा जो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है मैथ का। अगला क्वेश्चन है कि किन आंकड़ों के समूह के माध्य माध्यिका तथा बहुलक के मान समान होंगे? तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? आप सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 से भाग देंगे। ओके, तो माध्य आ जाएगा। उसके बाद माध्यिका निकालने के लिए सबको सजा देंगे, तो सब सजा ही है, और उसके 1 2 3 4 5 विषम संख्या है तो n+1/2, तो क्या हो जाएगा? 5 + 1 6/2, तो कितना? तीसरा पद आएगा, तो 1 2 3, तो हमारा कितना आ जाएगा? माध्यिका 3।
और माध्य भी निकालिएगा तो 3 आ जाएगा और बहुलक सबसे ज़्यादा क्या है 3 है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इसमें मतलब माध्य माध्यिका बहुलक तीनों समान नहीं होगा। तो जिसमें समान होगा और इसमें नहीं होता तो इसको चेक करते, इसमें नहीं होता तो इसको चेक करते, इसमें नहीं होता तो इसको चेक करते। जिसमें समान होता है वही हमारा माध्य माध्यिका बहुलक होता है। और माध्य माध्यिका बहुलक तो आपको निकालना ही आता है। बहुलक जो सबसे ज़्यादा है, माध्य बराबर हो जाता है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, माध्यिका बराबर होता है सम संख्या है तो बट्टा 2, और नहीं विषम संख्या है तो 1 जोड़ के बट्टा 2 करेंगे, वही पद हमारा माध्यिका होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको सबसे पहले, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आता है, पीवाईक्यू बहुत आता है, और मैंने जब आपको पहली बार जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट कराया था वहीं पे इसका आंसर कराया था। इसका आंसर वैसे भी 10 होगा, मैंने कराया था। तो देखिए इसको बोल रहा है माध्यिका निकालने की, तो जो मध्य माध्यिका बोले ना निकालने की, उसको सबसे पहले अवरोही या आरोही क्रम में हम सजा लेंगे। क्या करेंगे? अवरोही या आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो इसको हम किस क्रम में सजाए हैं? तो बढ़ते क्रम में सजाए। किसमें? बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। तो यहाँ पे सबसे छोटा संख्या हमारा x/5 है, उसके बाद x है, फिर क्योंकि देखिए जिस बड़ा संख्या से भाग देंगे तो संख्या उतनी छोटी आएगी। क्या आएगी? उतनी छोटी आएगी। तो सजा लिए। उसके बाद हम टोटल नंबर गिने तो हमारी टोटल संख्या कितनी है? 7 है। तो 7 है तो विषम है तो n+1/2 कर देंगे। ओके, तो हमारा चौथा पद आ गया। कितना आ गया? चौथा पद आ गया। तो 1 2 3 4, चौथा पद क्या है? 2x/5। तो 2x/5 ले लिए। माध्यिका हमारा 4 दिया है तो बराबर 4 रख देंगे। तो 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। हमें x का मान पूछ रहा था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, कि यदि बिंदु इतना इतना और इतना द्वारा बनाए गए त्रिभुज, तो एक त्रिभुज बना लीजिए ABC, वहाँ पे एक 7, रखिए, एक x, -6 रखिए और एक 9, 10 रखिए। ओके, उसके बाद बोल रहा है अ, तो केंद्रक सॉरी, बनाए गए त्रिभुज का केंद्रक कितना हो, सॉरी ये केंद्रक दिया है। क्या है? यदि इतना इतना और इतना का केंद्रक, केंद्र कितना दिया है? 6, 3 दिया है। कितना दिया? केंद्रक 6, 3। तो एक्स वाई का मान है, सबसे सिंपल यही है, केंद्रक निकालना। इसका फॉर्मूला सबसे इजी होता है, एक्स बराबर पूछेगा तो x1 x2 x3 सबको जोड़ के बटा 3 कर दीजिए, और y का मान पूछेगा तो y1 y2 y3 जोड़कर 3 कर दीजिए, और सबका मान रख दीजिए, तो आपका एक्स वाई का मान आ जाएगा 2, 3। यही तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, कि रूट 15/3 क्या होगा? तो 3 × 5 = 15 करेंगे, फिर भी जो रूट में 5 रह ही गया, ये बाहर नहीं निकला, इसीलिए इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज में cos a+b/2 बराबर वाट। तो ये देखिए आपका शायद जो है क्लास 10th का 8.3 का, यस मेरे हिसाब से 8.3 का ही हूबहू डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो मेल हम लोग बनाए थे, हमको याद है ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चूंकि यहाँ बट्टा 2 से भाग दे, इसीलिए क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। तो दोनों से भाग देंगे तो इधर हमारा क्या बच जाएगा? 90 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 90। तो a+b और हमको यहाँ पे a+b दिख रहा है, तो a+b दिख रहा है तो a+b को इधर रखेंगे, बाकी c को उधर भेज देंगे, तो 90 - c बट्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोनों तरफ कॉस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कॉस, क्योंकि कॉस दिया है सवाल में। तो कॉस a+b/2, और इधर हो गया कॉस 90 - थीटा। तो कॉस 90 - हमारा थीटा क्या हो गया? c/2। तो कॉस 90 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो कॉस a+b/2 बराबर क्या आ गया? साइन c/2। क्या आ गया हमारा? साइन c/2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ओके, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन तो एलसीएम और एचसीएफ किसी नहीं आता। 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ कितना होगा? 5 15 20, 5 15, 5 से ही लगाइए। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। तो 4 × 3 = 12, 5 × 60 हमारा क्या हो गया? लॉसो हो गया। और एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 5। एचसीएफ वही होता है जिस संख्या से तीनों में कट जाए, तो हमारा 5 आ गया। तो क्या हो गया? 12 × 5 = 60। तो 12 दशमलव यानी 12:1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो देखिए इसमें तो भाग आपको देना पड़ेगा, लेकिन दिमाग लगा कर भाग देना, बुर्बक वाला भाग नहीं देना है। आप जीरो बनाने की कोशिश कीजिए। नीचे देखिए 43 है सन है, तो पंचों का 20 होता है, तो 3 को 5 है, तो एगो 5 और एगो का स्क्वायर कर सकते हैं। और नीचे में 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का पावर 4 है तो
तो देखिए एगो 5 लेंगे तो 5 25 हो जाएगा। अब 25 गुने एगो 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 25 चौका 100 हो गया। क्या हो गया? 100 हो गया। और बच गया हमारा 2 दूनी 4 पंचे 20। कितना बच गया? 20। कितना बच गया? 20। तो यानी 43 बटे 20 बच गया। तो हम चलिए 100 में एक और 0 ले लेते 20 वाला। ये हमारा बच गया 2। तो 2 से इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 21.5 आए। कितना आएगा? 21.5। 2 से भाग दिए। उसके बाद नीचे 3 गो 0 तो 3 अंक बाद हमें दशमलव चाहिए। कितने अंक बाद दशमलव चाहिए? 3 अंक बाद दशमलव चाहिए। इसको छोड़ के 1 2 3 कितना? तो एक पहले से ये 1 था तो 4 अंक बाद चाहिए। 1 2 3 4 और उसके बाद दशमलव लगाएँ तो 0.0215 क्या हो जाएगा? 0.0215 यानी कि 4 अंक बाद दशमलव रुक जाएगा। ओके? समझ गए ना कैसे करना है? उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? 4 गुने भुजा स्क्वायर तो 4a² हो जाएगा। उसके बाद विकर्ण पर जैसे मान लीजिए वर्ग का ये विकर्ण हुआ ना, ये विकर्ण, तो ये विकर्ण पर एक क्या बना है? वर्ग। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुने भुजा। क्या होता है? √2 गुने भुजा होता है विकर्ण का सूत्र, यही ना होता है विकर्ण का सूत्र √2 गुने भुजा। तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो √2 गुने भुजा स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2a²। क्या हो जाएगा? सॉरी 4 गुने भुजा है ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो ए हो जाएगा। ओके, तो हमारा हो गया। तो दोनों का अनुपात निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल तो a² और विकर्ण पर बने क्षेत्रफल √a² का तो क्या हो जाएगा? 2a²। a² से a² कट गया, वो बचा 1:2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बनाने में भी मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समीकरण युग्म में रेखांकित चित्र एक दूसरे के समानांतर उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? विरोधी समीकरण कहते हैं। इसका कोई हल ही नहीं आता। जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इसमें इसका कोई हल नहीं होता। इसका ग्राफ जो है क्या जाता है? समानांतर जाता है। तो इसका जैसे ग्राफ एक दूसरे को काटेगा नहीं तो हल कहाँ से निकलेगा? ओके, तो ये क्या हो गया? विरोधी, यानी विरोध करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट के लगातार गया लेकिन प्लस दिया। अगर प्लस ने सिर्फ गुना का चिन्ह रहता तो जो दिया है वही आंसर होता, जो दिया रहता वही आंसर, लेकिन यहाँ प्लस लगा। तो आपको क्या करना है? इन दोनों का ऐसा खंड निकालिए, मतलब सहभाज्य गुणनखंड जिसका अंतर 1 हो। जैसे 2 तिया 6, 2 तिया 6, बाकी 6 और किसी तरीका से आएगा और दोनों का अंतर भी कितना दिखा रहा है? 1 दिखा रहा है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। दोनों का ऐसा खंड निकालिए जिसका अंतर कितना हो? 1 हो। मतलब 6 है ना, तो 2 तिया 6 हुआ ना हमारा। 6 1 6 निकालेंगे तो इसका अंतर 1 नहीं ना होगा? नहीं होगा। तो 2 तिया 6 करेंगे तो 2 तिया 6 करें और इसके अंतर दोनों का अंतर कितना होगा? 1। अगर प्लस लगा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। अगर माइनस लगा रहा था जैसे 6 माइनस √6 तो माइनस लगा रहा तो 2 आंसर होता है। दोनों का खंड निकालना है और बड़ा अगर प्लस लगा है तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा, माइनस लगा रहा था तो 2 आंसर होता। और देखिए इसमें इतना लंबा सॉल्यूशन किया है, आप वैसे वीडियो रिकॉर्ड कर देख सकते हैं बट मैं नहीं बताऊंगी, ये लंबी है, उसे समझ में भी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आइए एस त्रिभुज ABC के अर्ध परिधि को निरूपित करें जिसमें AB, चलिए त्रिभुज चित्र के साथ देखते तो अच्छा रहेगा। ओके, अच्छा दूसरे स्लाइड में चला गया। तो देखिए आइए ये एक त्रिभुज है। ओके, ABC अर्ध परिधि को निरूपित करते हैं जिसमें AB बराबर B, BC बराबर A और AC बराबर CA है। यदि एक वृत्त क्रमशः DEF, देखिए यहाँ पे DEF दिया है, DEF भुजाओं को BC, AB और AC को स्पर्श करता है तो BD बराबर क्या होगा? यही हमसे पूछ रहा है कि BD बराबर क्या होगा। यहाँ देखिए ये पूछ रहा है BD, यहाँ पे BD कहाँ है? B और D, ये BD पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए क्या क्या दिया है, जो जो दिया है वो सब हम लिख लेंगे। ओके, जो जो दिया है वो सब लिख लेंगे। तो ये भुजा दिया है। उसके बाद AE बराबर AF होगा। क्या होगा? AE बराबर AF होगा। ओके, उसके बाद हमारा BE बराबर BD हो जाएगा। ये सब तो होगा ही ना। उसके बाद देखिए जोड़ने पर AE प्लस BE, दोनों भुजा को जोड़ेंगे प्लस CD प्लस बराबर करेंगे AF प्लस BD प्लस CF। क्या करेंगे? CF। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा देखिए इधर से कुछ कट रहा है, ABCD, AB 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 AB, तो AB, एक सेकेंड,
हमारा जो एक सेकंड चित्र देखने दीजिए, एक चित्र देखेंगे तभी समझ में आएगा। कटो ना। तो जो हमारा ए ई को पूरा ए को जो है ए बी लिख ली। अच्छा, दोनों को जोड़कर ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई को जो ए बी लिख सकते हैं, और ए एफ प्लस एफ सी को हम सी डी लिख सकते हैं ना। तो दोनों जो दो गो था उसको भुजा में ले लिए। ओके, उसके बाद ए बी प्लस सी डी प्लस डी बी बराबर ए सी प्लस बी डी प्लस डी बी हो गया, और ए बी प्लस सी डी बराबर ए सी प्लस टू बी डी। ओके, और तो ए बी हमारा बी दिया है, सी बी हमारा ए दिया, और ए सी हमारा सी दिया, और टू बी हो गया। ओके, तो टू बी बराबर, तो हमको बी डी ही तो निकालना है, तो टू बी डी बराबर, तो बी डी निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस माइनस टू सी, बी डी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा टू माइनस सी, यानी ए प्लस सी प्लस टी, यानी अर्ध परिमिति यानी एस से डिनोट करते हैं, तो हमारा एस माइनस सी हो गया। ओके, बी डी बराबर क्या हो गया, एस माइनस सी, एस माइनस सी हो गया, क्या हो गया, एस माइनस सी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन, कि 400 अंकित मूल्य के खिलौने की गाड़ी को 8% के दो क्रमिक बट्टे पर बेचा गया। यदि दुकान को 16% की अकेले बट्टे की घोषणा करे तो उसमें होने वाला हानि कितना होगा। तो देखिए, पहले 8% की हानि दी गई, तो सक्सेसिव लगाएगी ए प्लस बी माइनस ए बी बट्टा 100। तो वहीं यहाँ पे किया गया है 8, क्योंकि दो क्रमिक छूट दिया गया 8 का, तो 8 8 16 64 बट्टा 100, 15 माइनस 36, ये हमारा छूट आया। जो 8% का दो क्रमिक छूट दिया गया था वो आ गया। ओके, उसके बाद पूछ रहा है, यदि दुकानदार को 16% की अकेली बट्टा की घोषणा की तो उसमें होने वाला हानि क्या होगा। यदि दुकान जैसे एक तो क्या क्या 8% का दो क्रमिक छूट पर बेचा, लेकिन वही पूछ रहा है कि यदि उसने 16% का आकर अकेला बट्टा दिया होता तो कितना होता। तो क्या करेंगे, 16 में से इसको घटा देंगे। ओके, यही ना करेंगे, तो 16 में से इसको घटा देंगे। तो देखिए, 16 में से किसको घटाएंगे, 15.36 को घटाएंगे, इसी को ना घटाएंगे। तो 10 में से 6 गया, हमारा 4 हो गया। 9 में से 3 गया तो हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। तो कितना बचेगा हमारा, 1.64, कितना बचे, सॉरी 0.64, कितना आ गया, 0.64, यही ना आया। तो पूछ रहा है कि उसमें होने वाली हानि कितनी है होने वाली हानि हमसे पूछ रहे हैं। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है, 400, कितना है 400, और ये अंकित मूल्य है हमारे क्या 100%। अब उन्हें हम क्या हानि रखेंगे 0.64, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा कितना आएगा 2.56। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए कितना क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना बच्चा वाला क्वेश्चन, कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों की माप का योग कितना होता है, किसको नहीं पता 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है। ओके, परिमाप, परिमाप समझते हैं ना, परिमाप चारों ओर का जो घेरा होता है उसी को परिमाप कहते हैं, और इसका आधार प्रत्येक भुजाओं से 30 सेंटीमीटर छोटा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ देखिए, देखिए एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है जिसका जो परिमाप कितना दिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। परिमाप कितना दिया था 3.6, कितना दिया 3.6, तो उसका तो हम बाद में यूज़ करेंगे। उसके बाद उसका जो आधार है वो प्रत्येक भुजा से क्या है 30 सेंटीमीटर छोटी है, कितना है, तो समद्विबाहु है तो दोनों भुजा बराबर होगा, और आधार जो है उसके इन दोनों से क्या है छोटी है, तो ये दोनों 130 है, तो ये क्या हो जाएगा 130 माइनस कितना हो जाएगा 30, तो बचेगा कितना 30 बचेगा ना, ए माइनस 30 बचेगा, ये अभी निकला नहीं है। तो ये दोनों भुजा को मानेंगे ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस 30। तो माना समान भुजाओं की माप ए सेंटीमीटर, ये माने तो तीनों भुजाओं का माप जो होगा यही ना होगा। देखिए परिमाप हमारा 3.6 दिया है ना, तो ये करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा को जोड़ेंगे, तो तीनों भुजा को जोड़ दिए बराबर 3.6 कर दिए। ओके, उसके बाद 3a माइनस 30 बराबर 360, इसको जो है दशमलव से हटाया गया है इसीलिए 100 से गुना कर दिया गया। ओके, नहीं तो देखिए शायद मीटर में दिया है इसीलिए सेंटीमीटर में बदल दिया गया है। हाँ, मीटर में दिया है तो उसको सेंटीमीटर, देखिए क्योंकि यहाँ पे जो परिमाप है वो मीटर में, और 30 भुजा जो है 30 सेंटीमीटर में, इसीलिए उसको क्या किया गया सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिया गया। ओके,
जो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा 130। कितना आ गया 130। तो ए बी बराबर ए सी बराबर 130, तो बी सी बराबर 130 माइनस 30, तो तीनों भुजा निकल गया हमारा। तो पूछ क्या है, निकालने के लिए क्या कहा गया था क्वेश्चन में, तो क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने क्या होता है ऊंचाई। तो आधार भी दिया है और हमें ऊंचाई चाहिए था ना, तो आधार तो हमारा कितना हो गया 100 माइनस 30 करेंगे तो 100 होगा, लेकिन तो आधार कितना हो गया, मान लीजिए एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी लेंगे, तो आधार हमारा 50 है। ओके, कर्ण हमारा 130, सॉरी ऊंचाई, हमको आधार ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई नहीं दिया तो ऊंचाई हमारा कितना हो गया एच। तो एच के लिए क्या करेंगे, कर्ण दिया है लंब दिया है, तो हमें क्या चाहिए, सॉरी कर्ण दिया आधार दिया तो हमें लंब चाहिए। तो 130 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 120। तो आधार गुनी ऊंचाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6000 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में दिया है तो 100 से भाग देंगे, वर्ग सेंटीमीटर है। अच्छा 2 से भाग देंगे, आंसर किस में दिया है, अच्छा मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है। ओके ओके ओके, तो 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो कटेगा, फिर 100 से भाग देंगे तो 0.6 मीटर स्क्वायर होगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द फुल वीडियो। आप सब प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और हाँ जिन लोगों को PDF लेना होगा तो वो ज़रूर ले लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द फुल वीडियो।